हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 10 जिसमें हम सीखेंगे पैकेजेस इन जावा। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी आपने क्लासेस का कॉन्सेप्ट सुना है, पढ़ा है। जावा लैंग्वेज में भी हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जावा में एक स्टाइल ये अपनाई गई कि हम अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। इसके लिए जितनी भी क्लासेस हम अपने प्रोजेक्ट में बना रहे हैं उनको उनके बिहेवियर के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। और कैटेगराइज करने के लिए हम लोग पैकेजेस बनाते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कई तरह की फाइल्स रखते हैं, और जैसे मान लीजिए सॉन्ग्स की फाइल है, तो हम क्या करते हैं, एक मूवी के सॉन्ग्स एक फोल्डर में रखते हैं तो दूसरी मूवी के सॉन्ग्स हम दूसरे फोल्डर में रख देते हैं। हम सॉन्ग्स वाली ही फाइल है सारी, लेकिन उनको भी कैटेगराइज करके रख रहे हैं ताकि हमें ढूंढने में और उन्हें मैनेज करने में दिक्कत ना जाए। तो हम लोग बनाते हैं फोल्डर्स या डायरेक्टरी। ये बनाने से हम फाइल्स को प्रॉपरली सेग्रीगेट कर पाते हैं, अलग अलग रख पाते हैं। कुछ यही कॉन्सेप्ट जावा में भी क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनके लिए तो प्रोफेशनल्स ये ऑलरेडी कर ही चुके हैं। हम भी जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हमें भी पैकेजेस का कॉन्सेप्ट चूज करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पैकेज को आप थोड़ा फोल्डर की तरह, डायरेक्टरी की तरह एज्यूम करें, और हम ये समझ सकते हैं कि जावा में जो क्लासेस बनाई गई हैं, कुछ क्लासेस एक ही तरह का बिहेवियर या कुछ एक तरह का काम करने के लिए बनी होंगी, तो उन सारी क्लासेस को एक ग्रुप में रखा जाए, और जो दूसरे तरह का काम करने वाली क्लासेस होंगी उनको एक अलग ग्रुप में रखा जाए। इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स को ही हम पैकेजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जावा के अंदर जितनी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं वो भी कई सारे पैकेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। java.io ये एक पैकेज का नाम है जिसमें वो सारी क्लासेस होंगी जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम करती हैं। इसी तरीके से java.net करके भी एक पैकेज है जिसमें वो सारी क्लासेस होंगी जो नेटवर्किंग को हैंडल करने के लिए बनाई गई होंगी। तो इस तरीके से अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग पैकेजेस बनाए गए हैं। आप कुछ ऐसा एज्यूम करें कि एक ही प्रोजेक्ट में हम कई सारी क्लासेस बनाते हैं, पर उनके बिहेवियर के आधार पे हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे ये अंदर जो फाइल्स दिख रही हैं इनको आप क्लासेस समझ लीजिए, और कई सारी क्लासेस एक पैकेज के अंदर है। दूसरा पैकेज वो अलग, तीसरा पैकेज वो अलग। कोई भी फाइल, कोई भी डॉट क्लास एक से ज़्यादा पैकेज में एक साथ नहीं हो सकती। हर पैकेज अपने आप में अलग अलग होगा, लेकिन ये होगा पूरा का पूरा एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा। पैकेज बनाने के कई सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर हमने दो अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लासेस बनाई हुई हैं तो नेम कोलिजन नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक ही पैकेज के अंदर दो क्लासेस का नाम आप सेम रख देंगे तो ये नेम कोलिजन होगा और इससे एरर आएगी। लेकिन यदि आप अलग अलग पैकेज में सेम नाम की क्लास रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्लास है इसका नाम है स्टूडेंट और इस क्लास का नाम भी स्टूडेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक ही पैकेज में दो क्लासेस और दोनों के नाम सेम, मान लीजिए इन दोनों के नाम है स्टूडेंट, तो ये एरर आएगी। तो पैकेजेस को बनाने का एक तो ये नेम कोलिजन वाला फ़ायदा तो है ही, इसके अलावा पैकेजेस बना के जब आप क्लासेस को प्रॉपरली स्टोर करते हैं तो इससे काम करना आसान हो जाता है, टीम में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाता है। मेंटेनेंस के लिहाज से ये प्रक्रिया बहुत अच्छी मानी जाएगी, और कोई भी आईडी या फ्रेमवर्क आप जावा में यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेजेस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। तो एज अ प्रोफेशनल आपको इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पैकेज बनाया कैसे जाए। फॉर एग्जांपल, हमको एक पैकेज बनाना है, तो पैकेज बनाने के लिए हमें फोल्डर नहीं क्रिएट करना होता। हम किस तरीके से काम करते हैं आइए उसको समझते हैं। हम लोग एक फ़ाइल बनाने वाले हैं helloworld.java, और ये जो जावा फाइल है इससे जो क्लास बनेगी हम चाहते हैं कि वो वर्ल्ड नाम के पैकेज में स्टोर हो। तो इसके लिए मैं
मेरे एक जी ड्राइव में एक जावा प्रोग्राम्स नाम का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं एक जावा फाइल बनाने जा रहा हूँ। ये जो जावा फाइल है सिंपली ये टेक्स्ट फाइल है, और इसको मैं एडिट करता हूँ। मैं इसका नाम रख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, और एक्सटेंशन इसका रख लेता हूँ जावा। अब इस फाइल पे मैं कोडिंग करूँगा। तो देखिए इसकी कोडिंग क्या करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स में भी इस बात को समझा हुआ था कि जो हम फाइल का नाम रख रहे हैं वही क्लास का नाम होगा। तो हमने क्लास का नाम भी हेलो वर्ल्ड रखा है, इसलिए फाइल का नाम भी हेलो वर्ल्ड रखा है। इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर स्ट्रिंग args और इसके अंदर एक मैसेज system डॉट आउट डॉट println, और इसमें प्रिंट करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये बन गया हमारा पहला प्रोग्राम। इसको मैंने सेव कर दिया, लेकिन इसमें एक काम करना रह गया। मैं ये चाहता हूँ, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि जो क्लास बनाई है हेलो वर्ल्ड, ये क्लास एक पैकेज में रहे और पैकेज का नाम हो वर्ल्ड। तो इसके लिए आपको यहाँ अलग से फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे फोल्डर बनाएंगे तो ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने आप एक फ़ोल्डर बन जाए जिसका नाम हो वर्ल्ड। आप अभी फ़ोल्डर को पैकेज जैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन फ़ोल्डर क्रिएट करना तो बड़ा सिंपल है। आपने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर क्लास रख दी। जो भी कंपाइल करूँगा मैं इस जावा फाइल को, उसका रिजल्ट आएगा वो एक डॉट क्लास फाइल होगी, और डॉट क्लास फाइल में नए फोल्डर में रख दूँ। लेकिन इस तरीके से पैकेजेस नहीं बनाए जाते। पैकेजेस बनाने का सही तरीका क्या है, उसके लिए आपको जो क्लास को आप जिस पैकेज में रखना चाहते हो, उस क्लास को बनाते वक्त पैकेज कीवर्ड लिखना है। ओके, और पैकेज का नाम लिखना है, जैसे मैंने रखा वर्ल्ड और सेमीकोलन। ये आपके प्रोग्राम की पहली लाइन होनी चाहिए, यानी पैकेज कीवर्ड है और उसके बाद पैकेज का जो भी नाम। अब इस जावा फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस आप बनाएंगे, सारी की सारी क्लासेस वर्ल्ड नाम के पैकेज में ही स्टोर होंगी। मैं यहाँ पे सोर्स फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉट क्लास फाइल की। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। आप देख सकते हैं आपको hello world.java दिखाई भी दे रही है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप नोटिस करें तो मैं जी ड्राइव में जा रहा हूँ। जी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर। अब मुझे जब प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो मैं लिखता हूँ जावा सी, और इसके बाद मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया hello world.java। अब आप देख रहे हैं एक एरर आ रही है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो देखिए ये मैंने अभी पाथ सेट नहीं किया हुआ। अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हम जावा में बना रहे थे वो सारे के सारे प्रोग्राम्स हम लोग बिन फोल्डर में, जेडीके के बिन फोल्डर में सेव कर रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्राम्स अगर हम कहीं पर भी सेव करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे फ़िलहाल मैंने इस प्रोग्राम को जी ड्राइव के जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में सेव किया हुआ है। तो पहले तो ये समझें कि जब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये कमांड प्रॉम्प्ट यानी MS-DOS, ये हमें एक मैसेज दे रहा है कि जावा सी जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर जावा सी, ये डॉस की कोई कमांड नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, कोई कमांड नहीं है। वो इसे कमांड के तौर पे नहीं मान पा रहा, और ये कमांड है भी नहीं। बेसिकली ये क्या है, हम जानते हैं कि जावा सी एक्चुअल में कंपाइलर है, जावा का कंपाइलर, और ये एक फाइल ही है। कहाँ रखी हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
मेरे कंप्यूटर में मैंने एफ ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर जेडीके फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर के अंदर ये देखिए ये javac.exe फाइल रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि javac.exe फाइल हमेशा जेडीके के बिन फोल्डर में रहती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एमएस डॉस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जावाc है क्या। उसकी नज़र में ये कोई डॉस की कमांड तो है नहीं, ना ही ये कोई बैच फाइल है और ना ही ये कोई exe फाइल। अरे exe फाइल तो है, अभी हमने देखा ये एक exe फाइल है। exe फाइल को ही वो प्रोग्राम बोलता है, ऑपरेबल प्रोग्राम, लेकिन उसको ये मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी हमारा करंट फोल्डर है जावा प्रोग्राम्स, और जावा प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर तो सिर्फ एक ही फाइल है hello world.java। तो यहाँ पर तो जावाc रखा नहीं है। javac.exe अगर यहाँ होता तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करंट फोल्डर में उस फाइल को ढूंढता है जिसको आप चलाना चाह रहे हो, तो जावाc करंट फोल्डर में नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को परमानेंटली इस बारे में बता दूँ कि देखो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो javac.exe नाम की फाइल है ये जेडीके के बिन फोल्डर में रखी हुई है। तो मैं किसी भी डायरेक्टरी में किसी भी फोल्डर के अंदर बैठ के इस फाइल के बारे में बोलूं तो तुम समझ जाना कि वो कहाँ रखी है। यानी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहा हूं कि अब केवल करंट फोल्डर में ही मत ढूंढो, एक और जगह ढूंढो। वो पूछता है कहाँ, तो मैं बोलता हूँ मैं पाथ बता रहा हूँ। अब मैं पाथ कैसे बताऊंगा, तो इसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। तो ये कंट्रोल पैनल में चलते हैं। कंट्रोल पैनल में बहुत सारे फोल्डर्स हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें एक सिस्टम नाम का फोल्डर भी है। आप सिस्टम पे क्लिक करिए। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स है, इस पे क्लिक करते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो एक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का विंडो ओपन होगा जिसमें एडवांस टैब, ये देखिए ऊपर है एडवांस टैब, इस पे क्लिक करिएगा। नीचे फिर आपको दिखाई दे रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए पाथ का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप न्यू करके क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर है तो आप सिंपली एडिट करिए। वेरिएबल का नाम है पाथ, ये कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हो सकता है, और वेरिएबल की वैल्यू अब मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले से जो लिखा है उसको इग्नोर करिए। ये जो सेमीकोलन लगा है लास्ट में, इसके बाद मैं इसका पाथ लिख रहा हूँ। किसका पाथ लिख रहा हूँ मैं लिखना चाहता हूँ पाथ javac.exe जहाँ रखी है वहाँ का। तो इसका पाथ ये ऊपर मेरे कंप्यूटर में एफ ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर JDK 1.8.0_31/bin ये है पाथ। तो मैंने इस पाथ को कर लिया है कॉपी, और अब मैं इसको सेट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अभी मैंने क्या किया है, मैंने पाथ सेट कर दिया है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया है कि javac.exe कहाँ रखी है। ओके, अच्छा ओके प्रेस करना है तो फिर ये सब जगह ओके प्रेस करना है। यहाँ भी ओके प्रेस करिए, ये जगह पर भी ओके प्रेस करिए। सेटिंग्स तो हो गई, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम जा सकती है। प्रॉब्लम ये है कि दोबारा आप कंपाइल कर रहे हैं, अभी भी वही एरर दे रहा है, क्योंकि एमएस डॉस ने अभी हमारे चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करे। चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए हमें एमएस डॉस को बंद करना पड़ेगा और एमएस डॉस को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको मत भूलिएगा, वरना वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं फिर से जी ड्राइव में जाता हूँ, फिर से मैं जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में जाता हूँ और फिर से मैं कंपाइल करने के लिए लिखता हूँ javac स्पेस और प्रोग्राम का नाम hello world.java। ये मैंने कंपाइल किया। अब आप देखिए यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बनती है या नहीं बनती है। अगर कोई एरर नहीं है कंपाइल हो जाएगा। देखिए कंपाइल हो गया है, डॉट क्लास फाइल बन गई। लेकिन वेट अ मिनट, क्या मेरा पैकेज बना? पैकेज तो नहीं बना। वर्ल्ड नाम का पैकेज बनना था, वो तो एक फोल्डर की तरह दिखना चाहिए, वो नहीं बना। ओके, तो हमने कुछ मिस्टेक करी। हमने क्या मिस्टेक करी है? कंपाइल करने का जो तरीका हमने अपनाया है वो सही नहीं है। हमें लिखना पड़ेगा जावा सी, स्पेस के बाद लिखेंगे -d, d स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, और स्पेस, और मैं लिखता हूँ डॉट। ये डॉट करंट फोल्डर को डिनोट करता है।
दो डॉट लगाते हैं तो पेरेंट फोल्डर को डिनोट करता है। अभी डॉट का मतलब करंट फोल्डर है। करंट फोल्डर यानी जावा प्रोग्राम्स। जावा प्रोग्राम्स इसलिए क्योंकि ये जो फाइल है hello world डॉट जावा है ना, ये जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में है, और इसलिए मैं यहाँ पे जी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स के अंदर ये कमांड लिख रहा हूँ। तो जावा सी को देखकर तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो इसको ढूंढ पा रहा है क्योंकि हमने पाथ सेट किया हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है यानी कंपाइलर को, वो क्या है, तो करेंट फोल्डर में ही कंपाइल करके पैकेज बना दे। तो सब कुछ वैसा ही, लेकिन बीच में हमने -d और डॉट लगाया हुआ है। तो देखिए कंपाइल करने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। ये स्पेसेस का ध्यान रखिएगा। जावा सी -d है ना, जावा सी के बाद स्पेस है, फिर -d है, फिर स्पेस है, फिर डॉट है, फिर स्पेस है। तो डॉट का मतलब क्या हुआ, करंट फोल्डर में ये पैकेज बना के डॉट क्लास फाइल स्टोर कर दो। अच्छा, मैं इसको ज़रा रन करता हूँ यानी एंटर करता हूँ। ये मैंने एंटर किया, आप देखिए वर्ल्ड नाम का पैकेज बन गया है और इसके अंदर डॉट क्लास फाइल बनी है। आइए अब समझते हैं इसको रन कैसे करना है। रन करने के लिए आप लिखते थे जावा और प्रोग्राम का नाम हेलो वर्ल्ड, लेकिन अभी आप ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो एरर आएगी क्योंकि उसे मेन फंक्शन मिल ही नहीं रहा है, उसे वो क्लास ही नहीं मिल रही जिसमें मेन फंक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए आप हैं जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में और जिस फाइल को चलाना है वो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर। तो आप लिखेंगे जावा वर्ल्ड डॉट हेलो वर्ल्ड, यानी आप पैकेज का नाम लिखेंगे। पैकेज का नाम लिखने के बाद डॉट लगाएंगे और उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे क्योंकि उस पैकेज के अंदर है। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को पैकेजेस बनाने होते हैं। आई होप आपको ये पैकेज बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि पाथ किस तरीके से सेट किया जाता है। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया था और इस तरीके से हमने कमांड लिखकर कंपाइल किया था। तो कंपाइल रन करना आई होप आपको ध्यान में रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये बात याद रखिएगा कि एक जावा फाइल में आप एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हैं। यानी जो जावा फाइल आप बना रहे थे इसमें मैंने ये क्लास बनाई थी पब्लिक। अभी अगले लेक्चर में हम समझेंगे ये पब्लिक लिखने का क्या मतलब होता है। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक और क्लास बनाएं और इसी जावा फाइल में और उसका कुछ भी नाम रखें ये पब्लिक क्लास हो, ऐसा नहीं कर सकते, ये एरर देगा। एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पैकेज में एक ही पब्लिक क्लास बनेगी, मैं बोल रहा हूँ एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास बनेगी। अब मैं बहुत सारी जावा फाइल बनाऊँ, ठीक है, अलग अलग जावा फाइल में क्लासेस को पब्लिक कर दो। मैंने एक जावा फाइल में तो एक ही पब्लिक क्लास बनाई ना, ऐसा कर सकता हूँ। और उन सभी जावा फाइल्स में ऊपर मैं लिखूँ पैकेज वर्ल्ड, तो जितनी भी जावा फाइल में बना रहा हूँ उनको कंपाइल करने से जो क्लासेस बनेगी वो सेम पैकेज में जाएगी और पैकेज बार बार नहीं बनेगा। पैकेज एक बार बन जाएगा तो उसी के अंदर सेव होती जाएंगी फाइल्स। ओके, नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम एज द नेम ऑफ द पब्लिक क्लास। अब आप एक जावा फाइल में अगर एक से ज़्यादा क्लासेस बना रहे हैं तो जिस क्लास को आपने पब्लिक बनाया उसी का नाम फाइल का नाम होना चाहिए। और यदि आपने पब्लिक क्लास नहीं बनाई है अपनी जावा फाइल में, कोई भी पब्लिक क्लास नहीं बनाई है, तो फिर आप अपनी फाइल का नाम किसी भी क्लास के नाम पर रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि इससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। और ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं कई सारे लोगों के लिए जिन लोगों को आसानी से टीचिंग उपलब्ध नहीं होती है, इंटीरियर्स में रहते हैं या कई बार कॉलेजेस में हमें वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये कई लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो आप इसको शेयर करना मत भूलिए क्योंकि हम कई सारी चीज़ें अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करते रहते हैं। कई जोक्स होते हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक यूज़फुल कंटेंट है, किसी ना किसी के शायद काम आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर से फेसबुक वॉल पे शेयर करिए। और अगर आपको मेरे दूसरे चैनल्स के बारे में जानकारी लेनी है तो mysurgery.com मेरी साइट है, उसको ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।